अभी बिल गेट्स पाकिस्तान कल गए हुए थे और हमारी सारी लीडरशिप उनके सामने बैठी हुई थी। हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान को $200 मिलियन की पैसा दे रहे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी, अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं। आपकी अपनी हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें से कोई आपने किसी खातून को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। मेरा तो सवाल इस पे है कि भाई बिल गेट्स क्या सोच रहे होंगे सच्ची। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचा होगा कि इनके मुल्क में कोई भी, इनकी कैबिनेट में, इनकी हुकूमत में कोई भी खातून इस काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है कि वो इस लंच में आती और वो भी कोई शामिल हो जाता। मतलब ये इस तरह का मुआशरा है, ऐसा माइंडसेट है इनका। माइंडसेट तो ऐसा ही है। एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है, भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। इस आदमी को अल्लाह ताला ने मुल्क के गरीबों के, उन वोटर्स के, वो अंधे बहरे गूंगे, वो वोटर्स जो आंख के अंधे कान के बहरे थे, जो समझते थे कि तब्दीली का ये नाम निहाद नारा हकीकत पाएगा एक दिन। बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पर अभी तक पोलियो मौजूद है। ये वाली बीमारी मौजूद है, पूरी दुनिया से खत्म हो गई, बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अभी तक खत्म नहीं हो पाई। और मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी भी एक और बड़ी बीमारी यहां पर मौजूद है। उन वोटर्स के एतमाद पर पूरा उतर के उनके दुखों को, उनके आलाम, उनके मसाइब को कम करने के लिए अल्लाह ने इसको मौका दिया। ये बंद कमरे में बैठ के सोच रहा है, मैं सोचता रहता हूं। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स एक दिन के पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पाक में कोरोना वायरस और पोलियो से निपटने के लिए अपनाए जा रहे उपायों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यात्रा के दौरान पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिल गेट्स के सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया। इस मीटिंग और दोपहर भोज की एक खास बात ये रही कि इसमें कोई महिला शामिल नहीं थी। ये घटना तालिबानी और मुल्ला मानसिकता को दर्शाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि इमरान खान की नजर में पाकिस्तान में कोई ऐसी महिला मौजूद ही नहीं है जो बिल गेट्स जैसी शख्सियत का सामना कर सके। बिल गेट्स पाकिस्तान में किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में नहीं आए थे। उनके आने का उद्देश्य था कैसे पाकिस्तान को पोलियो और कोविड जैसी बीमारियों से बचाया जाए। गौरतलब है कि दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ऐसे मुल्क हैं जहां आज भी पोलियो जैसी बीमारी मौजूद है। इन्हीं बीमारियों से निपटने के लिए बिल गेट्स ने पाकिस्तान को $200 मिलियन की सहायता राशि दी है। अब पाकिस्तान मीडिया का एक वर्ग बेहद शर्मिंदा और बहस कर रहा है कि हम कब तक ज़कात, खैरात और भीख पर पलते रहेंगे। उन्हें इस बात पर भी शर्म आ रही है कि बिल गेट्स भारत में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को खैरात देकर चले जाते हैं। अभी बिल गेट्स पाकिस्तान कल गए हुए थे और हमारी सारी लीडरशिप उनके सामने बैठी हुई थी। हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान को $200 मिलियन की पैसा दे रहे हैं। पावर्टी यानी कि गुर्बत खत्म करने के लिए पैसा दे रहे हैं, और वो पोलियो खत्म करने के लिए। तारड़ साहब, बिल गेट्स साहब तो मशहूर है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। तो तारड़ साहब, ये पैसा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाती वहां पे हमारे बच्चों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और वहां पे तरबियत करे हमारे बच्चों की। हमारी लीडरशिप जो है वो जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के जिन्होंने कंपनीज लगानी चाहिए थी, उनको कह रही है कि वो पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करें। तो क्या हमारी प्रायोरिटीज ठीक है? गुर्बत खत्म करने के लिए तो हमने बड़े 75 सालों में बड़े मुल्कों से मदद ली है। तो अब अभी हम कंपनीज तक पहुंच गए हैं, और हम इनको ये क्यों नहीं कहते कि माइक्रोसॉफ्ट के अदारे बनाओ, इस्लामाबाद में कंपनीज बनाओ, पूरे साउथ एशिया में हमारे बच्चों को आईटी में एंगेज किया जाए। इस तरह क्यों हमारी लीडरशिप नहीं सोचती है? देखिए, मैं बिल गेट के पाकिस्तान जाने से बहुत शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि उसकी अचीवमेंट माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन पाकिस्तान वो गया पोलियो के लिए। पोलियो सिर्फ दुनिया के चंद बहुत गरीब ममालिक में रह चुका है, पूरी दुनिया में से पोलियो खत्म हो चुका है। और अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि पोलियो को पाकिस्तान में इंटेंशनली रखा जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोग्राम हैं जिनमें मिलियंस के फंड अभी मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बिल गेट को देखा जाता है डॉलर की नजर से, टेक्नोलॉजी की नजर से नहीं देखा जाता। मैं आपको बेट कर देता हूं, मैं आपको शर्त लगा सकता हूं कि किसी हमारी रूलिंग एलीट में से किसी ने उनको नहीं कहा होगा जो आप कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। उन्होंने उनसे पैसे मांगे होंगे, उनसे डॉलर लिए होंगे, और डॉलर अभी तक हो सकता है दुबई और लंदन पहुंच भी चुके हो। मैं शर्मिंदा था
कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन और हमारे पाकिस्तान में अभी तक पोलियो मौजूद है और माइक्रोसॉफ्ट का हेड जो है पाकिस्तान माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है वो पाकिस्तान बजाय टेक्नोलॉजी के वो पोलियो के लिए जा रहा है। मैं शर्मिंदा था इस बात पे। एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते ही नहीं है। आपकी नजर में रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन डॉलर्स। इस आदमी को अल्लाह ताला ने मुल्क के गरीबों के, उन वोटर्स के, वो अंधे बहरे गूंगे, वो वोटर्स जो आंख के अंधे कान के बहरे थे, जो समझते थे कि तब्दीली का ये नाम निहाद नारा हकीकत पाएगा एक दिन, उन वोटर्स के एतमाद पर पूरा उतर के उनके दुखों को, उनके आलाम, उनके मसाइब को कम करने के लिए अल्लाह ने इसको मौका दिया। ये बंद कमरे में बैठ के सोच रहा है। मैं सोचता रहता हूं कैसे अमेरिका का सदर बन जाऊंगा तो क्या अमेरिका मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, मेरी दस्तरस में आ जाएगा। मैं अल्लाह मियां का रिश्तेदार हूं। अमेरिका वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक नहीं है जो अल्लाह ताला उन पर इतना बड़ा जुल्म कर देगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका को खा जाएगा। हम जिंदा कौम है यार। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हमें इंडिया इसराइल की कहां जरूरत है। अकेला इमरान खान इंडिया से ज्यादा, इसराइल से ज्यादा खतरनाक है खुद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान भी और उसको लाने वाले भी। इमरान खान की तारीफ करने वाला हर आदमी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि खुद इमरान खान। इमरान खान के पागल होने में कोई कमी रह गई है, बावजूद ये जानने के कि इस वक्त मुल्क में कोई अदालत, कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इमरान खान को पागल कह दे, सिर्फ इसलिए कि वो जो बड़ा वाला पागल जो इमरान खान की सदाकत और अमानत को बता बता करके हम सबको पागल बना रहा है, उसकी जरूरत है सिर्फ इसलिए, वरना इसके पागल होने में कोई कसर रह गई है। इस मुल्क का ना मीडिया आजाद है, इस मुल्क की ना अदालत आजाद है, ना ही इस मुल्क के अवाम की फिक्र आजाद है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सिविलियन डिक्टेटरशिप को झेल रहा है। मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा जो पानी आता है तो बारिश आता है, जो उसके पीछे लग करके जिंदा भुट्टो जिंदा कर रहा है। मैं उसकी गधे की भी बात नहीं कर रहा। मैं उस अबुल गधे की भी बात नहीं कर रहा, वो जो यूथिया है, जिसको मैं, आप समझ गए मैं क्या कहता हूं, जो इमरान खान की गाय के गोबर को हलवा बता करके कौम को सर्व करना चाहता है। मैं इन सब गधों की बात नहीं कर रहा, मैं इन गधों की बात नहीं कर रहा। कहते हैं पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। लो भाई, पिछले दौरों में पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुआ करते थे, अब पाकिस्तान किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। गोया अब अगर मरीन्स, अमरीकी मरीन्स एबटाबाद या किसी जगह उतरे तो पाकिस्तान उनके जहाजों को तबाह कर देगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिका को खा जाएगा। हम जिंदा कौम है यार। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो यार। तुम लोग कोई पागल तो नहीं हो, हालांकि तुम लोग पागल ही हो। पागल भी तुमसे अच्छे होते हैं, तुम लोग जरूरत के तहत पागल हो। वैसे तुम लोगों को हराम खाना खूब याद होता है।